नमस्कार। देश की बात में आज फिर से वायु प्रदूषण। देश की राजधानी दिल्ली में बेहद खराब होती हवा परेशान कर रही है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर और बिगड़ा है। सीपीसीबी के मुताबिक बीते 24 घंटों का औसत जो AQI है वो बढ़कर 392 दर्ज हुआ है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नवंबर 2, नवंबर 1 और 31 अक्टूबर की, और किस तरह से जो वायु है हमारी खराब रही है ये अपने आप में दर्शाता है। तो लगातार हम कार्यक्रम कर रहे हैं दिल्ली की खराब होती हवा को लेकर। और अब एक और तस्वीर, तो अब मुंबई की खराब हवा पर हमारे क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा ने चिंता जताई है। लखनऊ में मैच जीतने के बाद जब वो मुंबई लौटते समय उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की जिसमें लिखा था, मुंबई ये क्या हो गया। आइए सुनते हैं रोहित शर्मा का मुंबई की खराब हवा पर क्या कहना है। I mean, in an ideal world, you don't want a situation like this, but I'm pretty sure the concerned people are taking the necessary steps to avoid these kind of situation. It's not ideal, everyone knows that. But obviously, looking at our future generation, your kids, my kid, obviously it's quite important that they get to live without any fear. So yeah, I mean, every time I get to speak outside of cricket, if we are not discussing cricket, I always talk about this, that, we have to look after our future generation. तो मुंबई के बढ़ते प्रदूषण पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। सबा करीम पूर्व क्रिकेटर हैं और साथ ही रितेंद्र सोदी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, क्योंकि रोहित शर्मा हमारे कैप्टन ने इस बारे में जिक्र किया तो ये बहुत अहम हो जाता है कि जो हम इतना वर्ल्ड कप और क्रिकेट की दीवानगी है, हम सब देखते हैं कि किस तरह से स्पोर्ट्स इतना बेहतर कर रहा है इस समय। तो जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं किसी भी फील्ड के हो, जो बाहर में जाकर मेहनत करते हैं, क्या हमारी आबो हवा हम दे पा रहे हैं उन्हें, और इस पर क्या वाकई में हम गंभीर हैं। तो ये जो हवा को लेकर हम, क्या आपको लगता है वाकई में गंभीर हैं हमारी प्रदूषित होती हवा? मुंबई हाई कोर्ट भी खुद संज्ञान ले रहा है, क्या विचार? अब देखिए निधि, मुझे लगता है कि हम लोग गंभीर नहीं हैं, और ये पहली बार नहीं है कि इस तरह की बातें नहीं हो रही। दिल्ली में तो हर साल हम लोग इस मौसम में हमेशा बात करते हैं। कितनी सारी एजेंसीज़ हैं या फिर गवर्नमेंट्स हैं, वो एक दूसरों को ब्लेम करने लगती हैं कि फार्म फायर्स की वजह से ये हुआ है। कोई कहता है पोल्यूशन व्हीकल है, कोई कहता है इन्वायरमेंट में इतने सारे कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, रियल एस्टेट को बंद किया जाए। इस तरह की बातें हर बार हम लोगों को सुनने को मिलती है, पर अंत में इसका कोई निष्कर्ष यहाँ पर सामने आया नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि हम लोग उतना ज़्यादा गंभीरता से इसको ले रहे हैं या फिर इस पर कदम उठाया जा रहा है। अगर ऐसा होता तो फिर हर साल हमें हवा में कुछ अंतर देखने को मिलता। जो AQI जो लेवल्स हैं वो अभी भी बढ़ते जा रहे हैं, और इसमें खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मुझे याद है निधि, कुछ साल पहले 2015-2016 की बात थी कि दिसंबर या जनवरी में श्रीलंका के विरुद्ध टेस्ट मैच हो रहा था कोटला में, और श्रीलंका के खिलाड़ी जो है उन्होंने मास्क पहन के फील्डिंग की थी। आप सोचिए कि दिक्कतें कितनी ज़्यादा होती हैं क्रिकेटर्स को ही नहीं, पूरे की पूरी स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी को। एक तरफ हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें 100 मेडल जीतना, जो उन्होंने जीता भी एशियन गेम्स में। अब आने वाले समय में 2024 में पेरिस ओलंपिक्स होने वाला है, पर इन खिलाड़ियों को, जो आउटडोर एथलीट्स हैं, उनको जब तक कि हम शानदार इन्वायरमेंट देंगे नहीं ट्रेन करने के लिए, तो उनके जो वैल्यू है ट्रेनिंग का, जितना वो दम लगा सकते उतना वो लगा नहीं पाएंगे। और ये सबको पता है, आंकड़े हमें बताते हैं कि इतने सारे पोल्यूशन से कितनी ज़्यादा बीमारियां होती हैं, और आपके स्टैमिना कितना इससे कम हो जाता है। बिल्कुल, ये स्टैमिना की बात रितेंद्र आप कैसे देख रहे हैं जो चिंता जाहिर की है रोहित शर्मा ने? देखिए निधि, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हम 3 तत्व की बात करते हैं, इंसान को क्या चाहिए, हवा, पानी और जमीन, वो सब ठीक है तो सब ठीक है। लेकिन अगर हवा ही नहीं अच्छी तो क्रिकेटर्स तो क्या, अगर कोई क्रिकेटर नहीं भी है तो उसको कितना मुश्किल होता है। मैं साबा से बिल्कुल एग्री करता हूं। देखिए, इस पे काम करना जरूरी है। हम सब जानते हैं कि हवा दूषित है, पॉल्यूशन है, इसके अनेकों फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन उसको रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं? आई एम श्योर, जैसे अभी रोहित ने भी ट्वीट किया है, अगर ऐसे ही बड़े बड़े लेजेंड्स इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बात होनी बहुत जरूरी है। आज हम एनडीटीवी के माध्यम से इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब लोग अब ऐसी हवा में जब सांस लेते हैं, इतनी बीमारियां होती हैं जो हमें पता भी नहीं, हमें बीमारियां छू जाती हैं।
तो जी हाँ, आई थिंक दिस हैज टू बी एड्रेस्ड वेरी सीरियसली। बिल्कुल। और सभा, इसके लिए क्या स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी क्या कर सकती है? मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ आपसे क्योंकि मुझे ट्विटर पे लोगों ने बोला कि आप दिल्ली पर ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं और तो आप किसी शहर की बात नहीं कर रही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ उत्तर भारत के तमाम कई राज्य हैं, वहाँ पर इस तरह की स्थिति है। हम उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, चंडीगढ़, ऐसा नहीं है, राजस्थान, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली ही है, लेकिन देश की राजधानी है। और यहाँ पर एम्स की भी रिपोर्ट आ गई किस तरह से ट्रांसपोर्ट से, जो फॉसिल फ्यूल से जो प्रदूषण है तो उससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रहा है, वो किस तरह से घातक है। तो क्या ऐसे में किया जा सकता है? व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड जो आपको नज़र आता है? रोहित ने कर दिया है। तो मुझे लगता है कि और जो सारे जो स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी जो है वो मिलजुल के ये बात उठा सकती है। दिल्ली के बारे में बात हम लोग इस वजह से भी करते हैं कि दिल्ली राजधानी है हमारे देश की, और ये कहा जाता है, एक कॉमन मैन से अगर आप पूछेंगे, जिस तरह से हम लोग एक सिटीज़न है इस देश के, कि भाई अब हम दिल्ली राजधानी में रह रहे हैं, यहाँ की आबो हवा इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है तो दूसरे जगहों के बारे में क्या बात करना। अब आपने सही कहा कि पूरा सेंट्रल बेल्ट, पूरा ईस्टर्न बेल्ट, नॉर्थ बेल्ट, ये सब का सब इफेक्टेड रहता है। मुंबई में तो पहली बार इसके बारे में बात हो रही है, पर मैं मुंबई में 3 साल था बीच में, वहाँ पे मुझे हमेशा लगता था कि हम लोग दिल्ली के बारे में क्यों बात करते हैं, यहाँ पे भी तो पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हैं, और इस बार सडनली ऐसी इस तरह की बातें होने लगी हैं। इसका मतलब ये है अंत में ये जो ब्लेम गेम होता रहता है ना, चाहे इस एजेंसी का, उस एजेंसी का, इस गवर्नमेंट का, उस गवर्नमेंट का, यहाँ पर ज़रूरी ये है कि सब एकजुट होकर इसको सीरियसली ले, गंभीरता से ले, तभी उसका उपाय निकल पाएगा। और रोहित ने बहुत बड़ी बात की है कि हम लोग आने वाले जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। जो सबसे आसान काम है, जो सबसे ज़रूरी काम है, वो पोल्यूशन को ख़त्म करना, वो भी अगर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो फिर हम इतना ज़्यादा प्रोग्रेस के बारे में बात करने का कोई फ़ायदा है नहीं। बिल्कुल, रोहित ने लिखा है इम्पॉर्टेंट दैट आवर किड्स लिव विदाउट फियर। रितेंद्र, अब हमारे एक स्पोर्ट्समैन के कितना फ़र्क पड़ता है अगर हवा ख़राब हो? मतलब ये बहुत आप कहेंगे सभी को पता है कि कितना स्टेमिना पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिस में क्या बाधित हो रही हैं? क्या कुछ जानकारियां आप लोगों को मिल रही हैं? निधि, फर्क तो पड़ता ही है क्योंकि क्रिकेट में आपको फिटनेस बहुत चाहिए। आप ताउम्र फिटनेस पे काम करते हैं। अगर हम कार्डियो की बात करें, अगर हम स्पीड वर्क की बात करें, स्ट्रेंथ की बात करें, बहुत काम करना होता है। कोर की बात करें, साबा सब जानते हैं। लेकिन देखिए, अब इसमें काम कब होगा, कब शुरू होगा, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। तो रोहित ने शुरुआत की है। मैं आशा कर रहा हूं सचिन तेंदुलकर का भी जल्द से ट्वीट आएगा। फिल्म इंडस्ट्री से बहुत ट्वीट्स आएंगे। तो अगर ये एक टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द नेशन बनेगा तो इस पे काम भी होगा। और ये नहीं है कि हमने एक शो किया या एक बार ट्वीट किया तो काम रुक जाना चाहिए। दिस हैज टू गो ऑन, क्योंकि इसको समय लगेगा। पहले आपको प्रॉब्लम को एड्रेस करना है, उसको कैसे सुधारना है, फिर कंसिस्टेंसी, उस पर काम करते रहना है, तब ये पोल्यूशन जाएगा। और रोहित जो डर की बात करें, बच्चों के लिए डर की बात करें, तभी ये वैनिश होगा। तुम्हारी कोशिश यही है कि जो प्रदूषण है उस ओर हम सबका ध्यान जाए, क्योंकि अब त्योहार भी आने वाले हैं। तमाम तरह के दिशा निर्देश जारी कर दिए। बीसीसीआई ने भी दिशा निर्देश जारी किए। बीसीसीआई ने मुंबई में ये कहा है कि अब वो क्रैकर्स जो पहले मैच जीतने पर किए जाते थे वो इस बार इस्तेमाल नहीं होगा। चलिए, ये सब कदम ज़रूरी हैं, पर सबसे बड़ा कदम जो उठाना है वो तो जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको लेना होगा। और इसीलिए मैंने बार बार कहा है कि अब ये समय आ गया है कि आप एक दूसरे को ब्लेम करना बंद कर दें, क्योंकि भारत का जो एक नागरिक है वो यही चाहता है कि एक शानदार इन्वायरमेंट में बिना पोल्यूशन के वो अपना जीवन प्रतीत। बिल्कुल। रितेंद्र, आप क्या लोगों को अपने तरफ से संदेश देंगे? फिर मैं सभा से पूछूंगी, क्योंकि हमारे त्योहार भी आ रहे हैं। अब आप फायर क्रैकर्स को लेकर बीसीसीआई का स्टेटमेंट है, लेकिन आप क्या अपने जो फैंस हैं, प्रशंसक हैं, उनसे कहेंगे क्या सावधानी से दिवाली मनाएं, दीपावली का त्योहार मनाएं? जी निधि, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अक्सर दिवाली के बाद देखते हैं उस शाम को, लेट इवनिंग, रात को अगर आप 2 बजे बाहर जाते हैं तो आपको ना आगे सड़क नहीं दिखती है, आप सांस नहीं ले पाते हैं, और ये मलाल अगले 2 दिन चलता है। तो अब इसको कैसे रोकेंगे? देखिए, बात बहुत होती है, लेकिन फिर दिवाली आएगी, फिर प्रदूषण होगा, फिर जो बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जिनको कोई बीमारी है, दमे की बीमारी है, सांस लेने में तकलीफ है, वो 2 दिन कैसे निकालते होंगे? जो न्यूबॉर्न बच्चे हैं, उनका क्या हाल होता होगा? तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हम सब जानते हैं, लेकिन अब इसको बहुत जल्द एड्रेस करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी जो देश की छवि है उसको परिभाषित करता है। हमारा देश बहुत बड़ा देश है, बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छे काम होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम पोल्यूशन की बात करें, इस पे कहीं ना कहीं काम पेंडिंग है। बिल्कुल। सभा अंत में जो रितेंद्र ने बात की, क्या इम्पैक्ट करता है जो हमारे
बहुत हम चाहते हैं कि हम स्पोर्ट्स की फील्ड में बहुत अच्छा करें, लेकिन अगर पोल्यूशन है तो वो एक विराम है। बहुत बड़ा कारण है ये। जितना हम तैयारी करना चाहते हैं, जितनी हम मेहनत करना चाहते हैं, वो हम कर नहीं पाते हैं। कई खिलाड़ी वो बीमार पड़ जाते हैं इसके वजह से। आपकी जो लंग्स पावर है उस पर असर पड़ता है। एरोबिक एनारोबिक दोनों तरह की ट्रेनिंग होती है एक अच्छे एथलीट बनने में, उस पर असर पड़ता है। अगर आउटडोर ठीक नहीं है तो फिर बाहर जाके आप तैयारी कर नहीं पाते हैं। मैसेज तो यही होगा ना कि एक तो हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या दे रहे हैं, पर अभी भी अब दशहरा के मौके पे भी हम पटाखे फोड़ रहे हैं, वहाँ पर कोई रोकथाम नहीं है। दिवाली आने वाली है, मेरी तो यही गुजारिश है सभी लोगों से कि हम खुद भी, हमारे अंदर वो अवेयरनेस होनी चाहिए। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ करेगी, पर हम अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से क्लीन रखें। सीनियर सिटीजन के लिए, जो बीमार हैं उनके लिए, यंग चिल्ड्रन के लिए, पेट्स के लिए, निधि, एनिमल्स के लिए, उनकी क्या हालत हो जाती है इस पोल्यूशन से। इन सब चीज़ों को अगर ध्यान रहेगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, आप दोनों जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में सभी से गुजारिश यही है कि भाई हम अपने सारे जो त्यौहार हैं उनको मनाएं, पारंपरिक तरीके से मनाएं, लेकिन सावधानी से मनाएं। अपना जो आबो हवा है उसको प्रदूषित ना करें। कम से कम हमें इस तरह और बढ़ना होगा, पटाखे कम से कम जलाएं, जिससे कि जो तमाम जो बीमारियां हो रही हैं उससे बचा जा सके। तो अब दिल्ली का रुख करते हमने बात करी मुंबई की, तो जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके मुताबिक बीते 24 घंटों का औसत AQI बढ़कर 392 दर्ज हो गया है। तो जिस तरह से ख़राब हो रही है हवा, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर अरविंद कुमार हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तमाम आपने सुना मुंबई का हाल, दिल्ली का हाल भी आप देख रहे हैं। आप ये बताइए दर्शकों को क्या कहेंगे, क्योंकि हम ग्राफिक्स के ज़रिए किस तरह से कितनी हॉटस्पॉट्स बन गए हैं दिल्ली में, वो पॉकेट से उनका दिखाएंगे कि AQI इतना बढ़ा हुआ है, लेकिन क्या करें इस समय में लोग, क्योंकि रिपोर्ट्स ये तक आ रही हैं। अब आपने एम्स की रिपोर्ट भी देखी होगी, फिर आप ये भी जानते हैं किस तरह से जो बच्चे जिन्होंने जन्म तक नहीं लिया है वो तक प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। क्या असेसमेंट क्या है आपका भी सिचुएशन के ऊपर, दिल्ली NCR आसपास जो खराब हो रही है हवा उस पर? निधि जी, पहले तो आपका और NDTV का मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा, अभी जो आप सबा जी और रितेन जी से बात कर रही थी, तो आपने एक मेंशन किया था कि ये उत्तर भारत में बहुत मेजर प्रॉब्लम है। तो एक छोटा सा करेक्शन मैं वहां करना चाहूंगा कि शायद आज से 10 साल पहले ये स्टेटमेंट सही था कि ये समझा जाता था कि ये उत्तर भारत की प्रॉब्लम है। But let me tell you, 98% of the surface area of our country today is affected by air pollution. हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, अब सडनली मुंबई कई बार दिल्ली से आगे होता है, नहीं तो बहुत क्लोज कंपटीशन कर रहा होता है। आप चेन्नई लीजिए, कोलकाता लीजिए, बैंगलोर लीजिए, हैदराबाद लीजिए, और फॉर दैट मैटर इन सब स्टेट्स के छोटे छोटे टाउन्स भी लीजिए। तो निधि, जो WHO के स्टैंडर्ड्स हैं या उनसे ऊंचे जो हमारे अपने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के स्टैंडर्ड्स हैं, उनसे 98% ऑफ द सरफेस एरिया में उनसे कहीं ज्यादा हायर लेवल्स एयर पोल्यूशन के हैं। तो यह कहना कि एयर पोल्यूशन नॉर्थ की समस्या है, आज यह गलत है, यह पूरे देश की समस्या है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत क्लियर कट एविडेंस है कि हमारी पुरानी जनरेशन यानी हमारे वृद्ध, हमारी प्रेजेंट जनरेशन यानी हम लोग, और हमारी फ्यूचर जनरेशन यानी वो बच्चे जो गर्भवती महिलाओं के पेट में अभी पल रहे हैं, जिन्होंने जन्म तक लिया है, ये तीनों जनरेशन्स इसके इफेक्ट से बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। आपने खुद मेंशन किया कंजेनाइटल डिफेक्ट्स, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, इंट्रायूट्राइन डेथ, समय से पहले प्रसव के टाइम पे बहुत सारी समस्याएं, जन्म के बाद में ब्रोंकियोलाइटिस की प्रॉब्लम, न्यूमोनिया की प्रॉब्लम, बाद में ग्रोथ रिटार्डेशन, IQ डेवलपमेंट कम होना, लंग कैपेसिटी कम होना, प्री मैच्योर हाइपरटेंशन। निधि, इतनी लंबी लिस्ट है कि दिमाग से लेकर पैर तक कोई एरिया नहीं है जो इफेक्ट नहीं होता। यह हमारे लिए डिजीज कर रहा है, डिसेबिलिटी कर रहा है, और मिलियंस ऑफ प्री मैच्योर डेथ्स कर रहा है। मैं एज चेस्ट सर्जन आपको बताना चाहूंगा कि
कि आज 50% लंग कैंसर के पेशेंट्स मेरे सो कॉल्ड नॉन स्मोकर्स होते हैं। मैं उनको सो कॉल्ड वर्ड यूज करता हूं क्योंकि इंडिया में कोई नॉन स्मोकर नहीं है। आपने कहा आज PM 2.5 या AQI 400 है, तो ये 400 करीब 20 सिगरेट पर डे के बराबर है। आज दिल्ली का हर निवासी 20 सिगरेट पर डे के बराबर अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि हम 25,000 बार दिन में सांस लेते हैं जिसको हम रोक नहीं सकते। तो यह एक, मेरे लिए तो यह एक हेल्थ इमरजेंसी है। और सबसे असंतोष की और अचंभे की बात यह है कि हर साल एयर पोल्यूशन पूरे वर्ल्ड में कोविड ने जितने लोग मारे थे उससे ज्यादा लोगों को डिजीज और डिसेबिलिटी और डेथ कॉज करता है, लेकिन एयर पोल्यूशन को वो तवज्जो और वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट या इमरजेंसी रिएक्शन नहीं मिलता जो कोविड को दिया गया था। और इससे हमारी फ्यूचर जनरेशन को सीरियस नुकसान हो रहा है। सर आप लोगों को इस समय क्या कहेंगे? मेरी तो खुद खांसी 1 महीने से खराब है और जो हमारे प्रोडक्शन के लोग हैं वो कहते हैं मैम क्लियर योर थ्रोट, बार बार खांसी आती है। आप बताइए किस तरह से लोग अपना ध्यान रखें इस समय? स्टीमिंग, गार्गलिंग, उससे आगे बढ़े, क्या करें? निधि, मैं पिछले 8 साल से कंटिन्यूअसली नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जिसको मैं एनुअल पोल्यूशन सीजन कहता हूं, आप सब लोग भी इस एरिया में बहुत सक्रिय हो जाते हैं जब ये नवंबर में ये सब शुरू होता है, और फरवरी के बाद सब लोग इस पे भूल जाएंगे। तो मुझे ये बताइए कि अगर बाहर की हवा AQI 400 है, 20 सिगरेट के बराबर धुआं वहां है, और हमें सांस 25,000 बार हर हालत में लेना ही लेना है, हम उसको रोक नहीं सकते, तो कैसे, मतलब मैं आपको क्या वो बताऊं? हर बार मुझसे यही सवाल पूछा जाता है, डॉक्टर अरविंद कुछ बताइए जिससे हम बचाव कर सकें। लोग कहते हैं मास्क लगा लीजिए, तो मास्क, पहली बात तो कपड़े का मास्क और सर्जिकल मास्क तो कुछ नहीं करते। हाँ, N95 अगर आप लगाएंगे, टाइटली फिटिंग लगाएंगे, तो जितने देर आप कंप्लीट सांस N95 के थ्रू ले रहे हैं, आपको कम से कम पार्टिकुलेट मैटर से छुटकारा मिलेगा। गैसेस N95 से भी निकल जाती हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं निधि, क्या आप टीवी पर एंकरिंग का काम मास्क लगा के कर सकती हैं? आप 24/7 हमेशा क्या मास्क? आप बताइए इस समय आप N95 लगा के, क्या मैं कह सकता हूं निधि आप N95 लगाइए? नहीं संभव है। लोग एयर प्योरीफायर की बात करते हैं, स्मोक टॉवर्स की बात करते हैं, सब मजाक है। आप एयर प्योरीफायर एक छोटी सी जगह को एयर को प्योरीफाई कर सकता है अगर विंडो और डोर पूरी तरह से बंद है। लेकिन क्या पूरा देश अगले 3 महीने के लिए कमरों के अंदर एयर प्योरीफायर्स लगा के बंद हो सकता है? निधि, नहीं हो सकता। यह हमारी मेजर समस्या है। चाहे इसमें फॉसिल फ्यूल का यूज, चाहे वो कोल हो, लिक्विड फॉर्म में हो यानी ऑयल, और गैस फॉर्म में। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये जो हमारी गैस है, गैस बहुत अच्छी है। नहीं, गैस से भी मीथेन बनती है और गैस भी हमारे क्लाइमेट क्राइसिस को कंट्रीब्यूट कर रही है। इसका सॉल्यूशन हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है, जिसके लिए सिद्धांत पूर्वक कुछ मेन मूलभूत चेंजेस होने हैं, जिसके बारे में डिस्कशन बहुत होता है। लेकिन निधि, जो अर्जेंसी चाहिए वो अर्जेंसी नहीं है, और इसीलिए हर साल पिछले 8 साल से नवंबर, दिसंबर, जनवरी हम ये सब डिस्कस करते हैं, और अगले साल फिर वही रिपीट होता है। बिल्कुल गलती हमारी भी है सर, बिल्कुल गलती हमारी भी है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप जो बोल रहे हैं कुछ लोग तो सुन रहे होंगे, और गंभीरता से जो एयर इमरजेंसी में जिस तरह से आप कह रहे हैं 98% हमारा भारत का जो क्षेत्रफल है वो असर हो रहा है। निधि, हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। मैं एक अपील पे यहाँ बंद करना चाहूंगा। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ आवर चिल्ड्रंस फ्यूचर। और इसी पर सर, इसी अपील के साथ उम्मीद करते हैं कि जो लोग इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस पर कदम उठाएं और गंभीरता से हम एयर इमरजेंसी पर तवज्जो दें और कदम उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। IIT BHU के कैंपस में एक छात्रा के साथ छेड़खानी के विरोध में सैकड़ों
छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि छात्रा अपने दोस्त के साथ राजपूताना हॉस्टल के बाहर टहल रही थी। उसे बाइक सवारों ने रोका, फिर उसके साथ पिटाई की, उसके साथ छेड़खानी के अलावा उसके कपड़े फाड़े गए और उसका वीडियो तक बनाया गया। इसके विरोध में सुबह से छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं। क्लासेस नहीं चल रही हैं, पुलिस बल तैनात है। और जानकारी के लिए आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी हिमांशु के पास। हिमांशु, क्या जानकारी मिल रही है? क्या अब तक कुछ गिरफ्तारी हुई है? पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है कि जैसा पुलिस ने बताया कि 3 से 4 लोग के इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आ रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी या ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। हाँ, ये बात है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी डायरेक्टर के साथ उनकी मीटिंग होने वाली है। एक IIT जिमखाना है, वहां पर वो लोग सारे लोग जुटे हुए हैं और इस पे वो लोग उनसे बात करेंगे कि क्या कर रहे हैं। वैसे जहां तक है कि एक समझौते की बात वो हो रहा है स्टूडेंट्स और IIT एडमिनिस्ट्रेशन और उसके बीच कि जो अभी माहौल बन गया है कि पढ़ाई रुक गई है और ये सब चीजें, इसको बहाल किया जाए और जो पुलिस का काम है और जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो अपना काम वो पूरी तरह करेंगे। और उस पे विशेष ये भी बात सामने आई कि एक पुलिस ने एक कोई सर्च कमेटी भी बनाई है जिसके जरिए वो उन लोगों को खोजने की कोशिश करेंगे जो इस घटना में इन्वॉल्व थे। वर्तमान में जो अभी तक है कि ये जो 3 से 4 लोगों के उसकी बात सामने आई है कि 3 थे, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि 3 थे या 4 थे। स्टूडेंट्स में गुस्सा जो है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से है। ये होना भी चाहिए कोई ऐसी चीज, चूंकि ये घटना एक IIT BHU में देर रात तक लड़के लड़कियां बाहर रहते हैं, इसमें कोई वो नहीं है और कैंपस सिक्योर है, इसके लिए पूरी कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था ऐसी रहती है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद ये सब चीजें हो जाना, इस तरह की घटना हो जाना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सुरक्षा पर सवालिया निशान लगाता है। लेकिन अभी तक जो सामने बात वो आ रही है कि वो यही है कि पुलिस जो है वो पूरी तरह इन लोगों के साथ BHU IIT एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर उन लोगों को खोजने की कोशिश कर रही है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि सर्च एक कमेटी भी बना दी गई है जो कि उन लोगों को खोजेगी और जो अपराधी हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल हिमांशु, ये जानकारी पर, इस खबर पर आप नजर बनाए रखें। तो फिलहाल छात्रों में जो जिस तरह से गुस्सा है वो जायज भी है और उम्मीद करते हैं पुलिस जल्द से जल्द इन अपराधियों को पकड़े और इस मामले पर पूरी कार्रवाई हो। और देश की बात में फिलहाल अभी के लिए इतना ही।